coming in. Most wanted terrorist has been eliminated in Pakistan. Lashkar-e-Taiba's Abu Qatl has been eliminated. Abu Qatl eliminated in Pakistan last evening, and he was close associate of Hafiz Saeed, is what we're learning. My colleague Arvind Oja is joining हेलो with me on the दोस्तों, phone line. ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। पाकिस्तान के लिए ये समय बहुत कठिन है। पहले ट्रेन हाईजैक बाय बीएलए, उसके बाद बीएलए का अटैक ऑन आर्मी कॉन्वॉय, और अब अननोन मैन ने मारा है लश्कर तैयबा के एक बहुत ही क्रिटिकल टेररिस्ट को, अबू कत्ल को, जो कि जिम्मेदार था भारत में बहुत सारे टेरर एक्ट्स के लिए। अबू कत्ल ये ऐसा व्यक्ति है जो कि हाफिज़ सईद का क्लोज एड है, राइट हैंड माना जाता है, और बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज़ इसने इंडिया में एग्जीक्यूट करवाए, उसका ये मास्टरमाइंड रहा है। और ये घूम रहा था अपने घर के आसपास इन पंजाब, तभी अननोन मैन आए, उन्होंने इसे गोली मारी, ये मारा गया ऑन स्पॉट। कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद कुछ नुकसान हाफिज़ को पहुँचा है, लेकिन ये कन्फर्म्ड न्यूज़ नहीं है। अब पाकिस्तान का यही कहना होगा कि इस सब के पीछे इंडिया जिम्मेदार है, लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया एक्स्ट्रा डिजिटल किलिंग्स नहीं करता, जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो मारा गया है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एक टेररिस्ट जो है एलिमिनेट हो गया है। यूएस के प्रेशर में, चाइना के प्रेशर में कभी कुछ एक्शन ले लेता है पाकिस्तान, लेकिन इतने सारे यूएस और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पाकिस्तान जेलों में क्यों नहीं डालता? वो कभी पंजाब में, कभी सिंध में पाए जाते हैं, और हमेशा एंटी इंडिया उनका रेटोरिक रहता है, एंटी इंडिया नेगेटिव वो सेट करते हैं। इतने जो है जहर गलते हैं अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इज़राइल और दूसरी कंट्रीज़, तो उनको चाहिए कि इन सबको जेल में डालें। तो कोई अगर अननोन पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसमें अप्रिशिएशन ही मिलना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये क्लियर नेगेटिव है, ये क्लियर विजन है, स्टेटमेंट है कि हम ऐसी कोई एक्स्ट्रा डिजिटल किलिंग्स नहीं करते, यानी कि इंडिया डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अबू कत्ल की अगर बात करें तो इसने रियासी में अटैक करवाया था, राजौरी में अटैक करवाया था, दोनों जम्मू कश्मीर में आते हैं। रियासी में अमरनाथ पिलग्रिम्स पर इसने अटैक करवाया था, और इसने राजौरी में अटैक करवाया था। यानी कि बहुत सारे लोग जो कि इनोसेंट हैं, कुछ बहुत से दर्शनार्थी हैं, बहुत से इनोसेंट पर्सन हैं, उनको उसने मरवाया, किलिंग्स करवाई इन इंडिया, और इसका बदला लिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब शायद पाकिस्तान को समझ में आएगा कि क्या उसके साथ हो रहा है। एक तरफ बीएलए का अटैक, जहाँ पर ट्रेन हाईजैक में बीएलए ने बहुत से आर्मी पर्सनल, आईएसआई पर्सनल को मारा, एग्जीक्यूशन किया उनका, और ये क्लेम भी किया थ्रू द प्रेस रिलीज। उसके बाद बीएलए ने एक्शन लिया इन बलूचिस्तान अगेंस्ट आर्म कॉन्वॉय जो कि जा रहा था टुवर्ड्स ईरान बॉर्डर। वहाँ पर 8 बसों का एक कॉन्वॉय जा रहा था, उस पर हमला किया और काफ़ी लोगों को मारा। इसके बाद अटैक ऑफ इस्लामिक स्टेट खुरासान इन ट्राइबल रीजन, फिर दूसरे टेरर आउटफिट्स हैं, अफ़गान तालिबान हैं, टीटीपी हैं, ये एक्शन करते रहते हैं इन बॉर्डर रीजन। तो पाकिस्तान एक तो टेरर ऑफ क्वाड को झेल रहा है, और झेल रहा है अटैक्स ऑफ अननोन पर्सन। तो अब पाकिस्तान समझ में आ जाएगा कि जो इसने फसल बोई थी वो ही इसे काट रहा है। टेररिस्ट इसने पाले पोसे, उनको बड़ा किया, उनको नर्चर किया, उनको हथियार दिए, पैसे दिए, उनकी फंडिंग की कि भारत में अस्थिरता फैलाएं, डर फैलाएं, प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट किया, इंडिया में कुछ न कुछ एक्शन करने की कोशिश की। अभी हाल ही में अमृतसर के एक मंदिर में, ठाकुर द्वारा टेम्पल में, एक ग्रेनेड फेंका गया। उसके पहले कोशिश ये की जा रही थी कि अयोध्या के राम टेम्पल पर अटैक किया जाए, और उसके बाद प्लान ये था कि मोसाद स्टाइल पेजर अटैक किया जाए इन महाकुंभ मेला, यानी कि महाकुंभ में जितने श्रद्धालु आए हैं उन पर मोसाद स्टाइल पेजर अटैक किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं इन महाकुंभ। यानी कि इतने सारे इवल प्लान्स आईएसआई तैयार कर रही थी, उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहती थी, ताकि जो ग्राउंड उसने लूज़ किया है इंडिया में, जो टेरर ग्राउंड उसने क्रिएट किया था, जो अब लगभग बस्ट हो चुका है, तो उसे रिगेन करें। तो एक तरफ तो ये प्लान कर रहे थे, लेकिन खुद इन देयर होम ग्राउंड बीएलए और दूसरे टेरर आउटफिट्स पाकिस्तान की नकेल कस रहे हैं।
फिर चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ट्राइबल रीजन हो, हर जगह से सेसेशन की मांग उठ रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमेशा पाक आर्मी को टारगेट करते रहते हैं। BLA ने नाक में दम कर रखा है विथ ट्रेन हाईजैक एंड बस हाईजैक एंड फर्दर अटैक्स। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर वो उसने अटैक किया। इवन इतने सारे अटैक्स झेलने के बाद खुद पाकिस्तान परेशान और हैरान है कि वो कैसे इन सबको संभालेगा। और अब अननोन पर्सन्स ने जो अटैक किया है ऑन अबू कतल, ये बहुत बड़ी बात है। हाफिज़ सईद जैसे आतंकवादी और उनके क्लोज एड लगातार कोशिश करते रहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ISI एंड पाक गवर्नमेंट एंड आर्मी कुछ ऐसा प्लान करें ताकि इंडिया में कुछ डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकें। बहुत से पास्ट में ऐसे अटैक्स हुए, राजौरी, रियासी, पुंछ, पुलवामा, एनीवेयर यू सी, हर जगह उन्होंने अटैक्स प्लान करवाए, एग्जीक्यूशन किया उसका। बहुत से लोग मारे गए, हमारे सिक्योरिटी पर्सन वीर गति को प्राप्त हुए, बहुत से इनोसेंट लोग मारे गए। तो इन सब का बदला तो लिया जाना था। माना कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया हो, लेकिन किसी अननोन मैन ने आकर अगर ये काम किया है तो ये बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारा एक टेररिस्ट ही गया है। इसलिए इसे वेलकम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को वो अपने यहाँ से टेरर एलिमेंट्स को एलिमिनेट करे, तभी वो लास्टिंग पीस की उम्मीद कर सकता है। और क्यों पालना ऐसे स्नैक्स को जो आपको ही डसेंगे, क्योंकि ये स्नैक्स हैं, सांप है, ये कुत्तों की तरह वफादार नहीं होते, इसलिए दे मस्ट बी एलिमिनेटेड। अदरवाइज़ पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस एट स्टेक है। बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, ये जिस दिन अलग हो जाएंगे पाकिस्तान बस पंजाब तक ही सीमित रह जाएगा। उसके बाद ये और भी कमज़ोर होता जाएगा और फिर इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने क्या गलती की है। बलूचिस्तान की बात करें तो वैसे एक टेरिटरी थी, तो उसका आज़ाद होना तो इनएविटेबल है, वो तो होगा। KPK में भी आवाज़ें उठ रही हैं, दे ऑल्सो वांट टू मर्ज विथ अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के लोग भी नहीं मानते डुरन लाइन को, वो भी नहीं मानते, इसे एक्नॉलेज नहीं करते। वो उनका मानना है कि उनका रीजन अटक तक आता है। इसके अलावा सिंध में भी आवाज़ें उठ रही हैं, सिंध में भी MQM और इसके अलावा दूसरे जो आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज़ हैं वो एक्शन ले रहे हैं अगेंस्ट पाक आर्मी। इसलिए पाकिस्तान अब खुद अपने चक्र में फंस गया है। जो उसने जो बुना था, जो ताना बाना ऑफ टेररिज्म, वो उसमें खुद फंस चुका है और इससे बाहर आना उसके लिए बहुत कठिन है। इसलिए पाकिस्तान को अब चेत जाना चाहिए कि उसकी क्या गलती है, हिस्टोरिकल मिस्टेक्स उसने जो लगातार की हैं उसे वो ठीक करे और लास्टिंग पीस की कोशिश करे विद इट्स नेबर्स, फिर चाहे वो इंडिया हो या अफ़गानिस्तान हो, क्योंकि दोनों ही पीड़ित रहे पाकिस्तान के टेरर एक्शंस के कारण। इस संबंध में और कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।